नमस्ते, आप सबका स्वागत है स्टॉक एंड अकाउंट बुक बिलिंग सॉफ्टवेयर में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टॉक एंड अकाउंट बुक बिलिंग सॉफ्टवेयर को किसी भी हार्डवेयर शॉप या फिर अपने कोई बिल्डिंग मटेरियल के शॉप्स उनके लिए कैसे यूज कर सकते हैं, चाहे रिटेल हो चाहे होलसेल हो, दोनों का अपन एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको होम पेज पे मिल जाते हैं जैसे कैश कितना आया, आज की तारीख में सेल कितनी हुई, आज की तारीख में परचेज कितनी हुई, आज की तारीख में एक्सपेंसेस कितने हुए। इस टाइप से आपको एक तो सारे नंबर चेंज मिल जाते हैं। उसके अलावा डे टू डे बिजनेस में जितने भी शॉर्टकट चाहिए होते हैं ना आपको, कि XYZ शॉर्टकट चाहिए मुझे, तो वो सारे ही शॉर्टकट आपको यही मिल जाएंगे। जितने शॉर्टकट्स होते हैं लगभग सारे यही मिल जाएंगे। जैसे अपन शुरू करते हैं नया प्रोडक्ट ऐड करने से। प्रोडक्ट आपको एक ही बार ऐड करना होता है, फिर उसके सिर्फ सेल परचेज चलती है। एक बार तो इसलिए ताकि सॉफ्टवेयर को पता चल जाए कि हाँ आप ये प्रोडक्ट सेल या परचेज करते हैं। तो अपन यहाँ पे आके ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले ये कैटेगरी बोल रहा है, तो अपन कैटेगरी बना लेंगे हार्डवेयर। ऐड कैटेगरी कर देंगे, ये अपनी कैटेगरी ऐड हो गई। कैटेगरी ऐड होने के बाद क्या करेंगे, अपने को सबसे पहले डालना है प्रोडक्ट का नेम। जैसे अपने प्रोडक्ट से क्या नेम है, मान लीजिए PVC नट 1 इंची, ठीक है 1 इंची, ये कर दिया अपन ने। HSN डालना चाहिए डाल दे, या ऑप्शनल है। उसके बाद जो सेलिंग प्राइस होती है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, वरना आप 0 करके भी आगे बढ़ सकते हैं। बस ये 2 चीज डाल के आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। और चीजें मैंडेटरी नहीं है, और सब ऑप्शनल है। ये 2 मैंडेटरी है आपकी। ये 2 डाल दी। जैसे मैं इसकी सेलिंग प्राइस डाल देता हूँ 5 रुपए पर पीस, और परचेज मान लेते हैं 3 रुपए पर पीस। अभी इसमें आपको होलसेल प्राइसिंग का सेक्शन नहीं दिख रहा होगा, वो अपन को सेटिंग में से चालू करना पड़ता है। तो वो मैं पहले आपको चालू करके दोनों के अपन साथ साथ देखते जाते हैं, रिटेल और होलसेल कैसे चलता है। प्रोडक्ट में आएंगे और यहाँ पे मैं ये कुछ ये सेटिंग्स भी चालू कर दूंगा। इसमें आप कस्टमर वाइज प्राइसिंग भी कर सकते हैं, एरिया के हिसाब से बिलिंग भी कर सकते हैं। सारे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा ब्रीफ में ही दिखाने वाला हूँ, ताकि क्या वीडियो ज्यादा लंबी ना। बैड प्रोडक्ट कर देंगे, वही डालेंगे PVC नट 1 इंची, ठीक है। सेलिंग प्राइस 5 रुपए, परचेस प्राइस 3 रुपए, और होलसेल की सेलिंग प्राइस 4 रुपए, ठीक है जी, ये भी ठीक है। ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए 100 पीस पड़े। अगर आप टैक्स वगैरह लेते हैं तो यहाँ से अपनी टैक्स रेट सेलेक्ट कर लेंगे, वरना इसे खाली छोड़ देंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये प्रोडक्ट ऐड हो गया। अब आपके जितने भी प्रोडक्ट होंगे ना, वो सारे कितने स्टॉक में वो यहीं दिख जाएंगे, उनके परचेज कितने हुए वो यहीं दिख जाएंगे, सेल कितने हुए वो यहीं दिख जाएंगे सारे। उसके अलावा आज की तारीख में अकाउंट्स का जितना भी बैलेंस होगा ना, किसके कितना मांगना है, किसको कितना देना है, वो सारा भी आपको यहीं दिखेगा। तो यानी लगभग काम आपका यही हो गया, आपको और कहीं जाने की जरूरत पड़ी। अब अपन क्या करते हैं, PVC नट को परचेज करते हैं, ठीक है जी। उसके लिए ऊपर ही सबसे ऊपर शॉर्टकट दे रखा है ऐड परचेज के नाम से, इस पर क्लिक किया। अब ये सबसे पहले पूछेगा आपसे सेलर का नेम, यानी आपको किसने माल बेचा, मतलब आप जिससे माल खरीदते हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर या जो भी होता है, उसका अपन को नेम डालना है। जैसे मैं एड सेलर करता हूँ, मान लीजिए मोहन हार्डवेयर, इससे मेरा माल आता है, उसका फोन नंबर, GST नंबर, ये सब कुछ आप डालना चाहिए डाल सकते हैं। उसके अलावा एड्रेस वगैरह ये सब कुछ आप डालना चाहिए डाल सकते हैं। ऐड सेलर कर दूंगा। अब मैं जैसे ही मोहन हार्डवेयर टाइप करके माउथ की से सेलेक्ट कर लूंगा, या फिर माउथ पे सेलेक्ट कर लूंगा, अप एंड डाउन से भी चलती। उसके बाद सेलर जो बिल बेचता है उसका बिल नंबर आप डालना चाहे तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके अलावा जैसे PVC नट जो अपना प्रोडक्ट था उसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसकी मान लीजिए इसने 50 पीस भेजे, 3 जो अपन ने उसकी परचेज रेट डाली थी अपने आप ही पकड़ लेगी। अब मान लीजिए उस दिन आपको 2.5 में मिल गया, तो आप ऐसे डिस्काउंट भी ले सकते हैं, या फिर इसकी परचेज रेट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं 3 रुपए का प्राइस ले लूं और 0.5 पर पीस डिस्काउंट ले लूं, यानी 16-17% उसने डिस्काउंट दे दिया। 125 रुपए आपका टोटल हो गया। टैक्स वगैरह यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं आप। और मोड ऑफ पेमेंट में जैसे आपने उसको कैश दिया बाकी रखा, या फिर UPI किया बैंक से दिया, वो सारा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको परचेज को ड्यू में कर दूंगा, ठीक है, ड्यू में कर दिया। अब मान लीजिए आपका प्रोडक्ट ऐड नहीं किया हुआ था, तो आप यहाँ से भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। ये सारे प्रोडक्ट आपको एक एक करके क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है इस वक्त आपकी टेंशन होती है कि यार मैं तो 1500 प्रोडक्ट है, मैं एक एक करके थोड़ी ना क्रिएट करूंगा। उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि सारे एक साथ कैसे क्रिएट होते हैं। जैसे मैं एक और प्रोडक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, मान लीजिए सैनिटरी सीट, ठीक है।
ये कर लिया, इसकी प्राइस है 10,000, परचेज है 8,000, इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे शीट को सेलेक्ट कर लूंगा और 2 सही है कर लूंगा, 16,125 ऐड परचेज कर दी। अब मोहन हार्डवेयर के अकाउंट में 16,125 माइनस में दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि अपने को उसको देना है, ठीक है, और अपने को लेना होता तो प्लस में दिखा। अब पीवीसी शीट 150 की स्टॉक में हो जाए 2 पीस हो गई, ये 50 और 2 आज की परचेज है। ऐसे ही अब अपन देख लेते हैं कि एक साथ प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए अपन आएंगे बल्क अपलोड्स में। बल्क अपलोड्स में आप यहाँ पे 2,500 प्रोडक्ट एक साथ चढ़ा सकते हो। कैसे? ये एक तो आप एक्सेल डाउनलोड करके उसमें चढ़ा के फिर उसे अपलोड कर सकते हो, वो तो जैसे ओल्ड मेथड होता ही है। उसके अलावा अपने में एक और ऑप्शन मिलता है बल्क इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, इस पर क्लिक करो, अब आप यहाँ पे अपने एक साथ प्रोडक्ट चढ़ाओ, जैसे पीवीसी 1.5 इंच, ठीक है, उसकी सेलिंग प्राइस मान लीजिए 100 पीवीसी, या फिर मान लीजिए सैनिटरी किट, सैनिटरी वायर, इसके प्राइस 80, ऐसे ही और मान लीजिए कुछ भी टेप, इसकी प्राइस 70, ठीक है। इसको मैं ऐड रो करके खाली रोज को ऐड कर लूंगा। ऐसे फिर ग्लू, मान लीजिए मैं कुछ भी रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ 50, ऐसे करके आपके जितने भी होंगे, जैसे अभी मैं 4 करके दिखा रहा हूँ, ऐड प्रोडक्ट्स कर दूंगा। अब अगर मैं होम पे जाऊंगा तो ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पे अपने सारे प्रोडक्ट ऐड होंगे। अब अपन सेल कर लेते हैं, फिर मैं आपको और सारे सेक्शन डिटेल में दिखाऊंगा। ये डेमो वीडियो में सब कुछ छोटा छोटा दिखता है। आप बाकी अलग अलग सेक्शन की वीडियोस के लिए चैनल पे जाके अलग अलग वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, जैसे इनवॉइस को बनाने के अलग अलग तरीके, प्रोडक्ट ऐड करने के अलग अलग तरीके, वो सारी वीडियोस चैनल पे है। ऐड सेल करेंगे, जैसे मैं कैश का बिल बना रहा हूँ तो कस्टमर नेम खाली छोड़ दूंगा, और मान लीजिए मैंने पीवीसी 1.5 इंच और सैनिटरी शीट दे दिए किसी, उसकी जो भी प्राइसिंग थी वो अपने आप आ गई। इस पे मैं 10% डिस्काउंट देना चाहता हूँ, 10 टाइप कर दूंगा तो 1,000 रुपये बन गए, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा भी आपको कुछ इसकी और डिटेल्स ऐड करनी हो, नोट्स वगैरह, डिलीवरी चार्ज, पैकेजिंग वगैरह, ये काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। अब इसका मान लीजिए मुझे होलसेल का बनाना था। अब मैं जैसे जिसमें अपन ने पीवीसी नट में होलसेल की प्राइस डाली थी तो ये 4 रुपये अपने आप ले लेगा, ठीक है। अब मोड ऑफ पेमेंट में क्या बनता है, क्या है, क्योंकि ऑनलाइन तक तो अपने को ठीक है समझ आएगा। पार्ट्स में क्या होता है, थोड़ा दे दिया थोड़ा बाकी है, तो इसका जैसे पार्ट्स करते हैं 9,104 है, 104 दे दिया, 9,000 बाकी है, ठीक है। अब ये बोल रहे पार्ट्स और ड्यू के लिए आपको कस्टमर का अकाउंट होना जरूर, अभी तक अपने पास ऐड नहीं था, अपन ऐड कर देंगे। मान लेते हैं सुरेश जी, ऐड कस्टमर कर दिया। अब सुरेश जी को सिलेक्ट कर लेंगे, सुरेश जी सिलेक्ट हो गए। अब कर देंगे पार्ट्स में क्रिएट, 104 रुपये दिए, 9,000 इसके बाकी रह जाएंगे, ऐड कर दिया। ये आपका बिल बन के आ गया। इसमें आप अपने लोगो, जीएसटी नंबर, एड्रेस, बैंक डिटेल्स, टर्म्स कंडीशन, कस्टम यूपीआई क्यूआर कोड्स, वो सब लगा सकते हो। अलग अलग फॉर्मेट्स अवेलेबल है, अलग अलग टेम्पलेट्स अवेलेबल है, वो सब आप ब्रीफ में देख सकते हैं। और फिर अलग अलग वीडियो मिल जाएंगी, इसमें काफी सारी सेटिंग्स मिल जाती है, तो वो सब करके आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे शेयर डाउनलोड प्रिंट आपको यही मिल जाती है, ठीक है। अब स्टार्ट न्यू इनवॉइस कर देंगे, बाकी वापिस जाएंगे। तब सुरेश जी के अकाउंट में 9,000 रुपए दिखा रहा है। अब मान लीजिए इन्होंने 5,000 दे दिए, तो उसके 2 तरीके। पहला तरीका तो सिर्फ आप एंट्री करना चाहते हो, तब तो अपन क्या करेंगे, सीधा सेल्स में जाके इनका जो इनवॉइस है उस पे यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड है, यहाँ पे जाके जैसे 2,000 दे दिए, 2,000 डाला, ऐड कर दिया, ये हो गया। अब इसमें अपने को कुछ रिसिप्ट वगैरह नहीं मिली, राइट, कि उनको दे दे अपन कि आपने पेमेंट दे दी। अगर आपको रिसिप्ट वगैरह भी चाहिए तो उसके लिए आपको होम पे ऑप्शन मिलता है ऐड रिसिप्ट, इस पर क्लिक करो, उनका जो भी इनवॉइस नंबर हो वो डालो, जैसे एक वेरीफाई पे क्लिक किया, अपने आप ये डिटेल्स ले लेगा। 7,000 बाकी है, मान लीजिए 4,000 दे, ऐड रिसिप्ट कर दूंगा, ये रिसिप्ट बन गई। अब इसे व्यू, प्रिंट, डाउनलोड, शेयर जो करना चाहिए वो कर सकते हैं, जैसे मैं दिखा दूं इस टाइप से। ये आपकी रिसिप्ट बन गई, इसमें भी वही आपके लोगो वगैरह, एड्रेस वगैरह सब कुछ लग के आ जाएगा। स्टार्ट न्यू रिसिप्ट करूंगा, आ गया। अब यहाँ पे इनका बैलेंस 3,000 है। अब ये तो हो गई अपनी बेसिक परचेज और सेल्स की बात। इसमें आप कच्ची पर्ची भी बना सकते हैं अपनी, अगर उसमें भी आपको चाहिए कि कच्ची पर्ची कैसे बनाते हैं तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, या फिर एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा इसी पे दे देता हूँ कि उसके 2 तरीके।
आपको अगर इन्वेंट्री से उस प्रोडक्ट को कम करना है तब तो आप बिल बना लेंगे ड्यू में और बाद में आके उसे एडिट करते रहेंगे, जो भी नया आइटम डालना है उसी में डालते जाओ। एक तो ये तरीका हो गया। फिर फाइनल जब हो जाए तो उसका प्रिंट आउट मार के दे दो। दूसरा तरीका है, इसमें आप परफॉर्मा इनवॉइस करके होता है, इसको यूज कर सकते हो, बट इसमें क्वांटिटी कम नहीं होती। जैसे सुरेश जी लेके गए सैनिटरी वायर, कितनी 10 पीस, ठीक है, क्रिएट कर दिया, ये उनकी पर्ची बनना चालू हो गई। अब उन्होंने फिर से अपने से कुछ लिया तो एडिट कर देंगे। अब ये तो ले गए थे वो 25 को, ठीक है, अब 26 को कुछ ले गए वो, तो वो यहाँ डाल देंगे। जैसे मैं सेलेक्ट करूँ पीवीसी नट, ये ले गए 26 को, ये सारे अपन डाल के अपडेट करते जाएंगे। फिर फाइनल जब आपको बिल बनाना होगा तो आप सीधा इस पे क्लिक करके कन्वर्ट टू इनवॉइस पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका बिल बन गया फाइनल। अब आपकी इन्वेंट्री कम हो गई, आपके अकाउंट्स में चला गया, सारा काम हो गया। उसमें नहीं होता, वो एक तरह से पर्ची बनती रहती है, स्टॉक में कम नहीं होता। अगर स्टॉक ही कम करना है तो फिर अपन इनवॉइस ही बनाएंगे, बट उसको एडिट करते रहेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अपन देखेंगे होम पे अपने को अकाउंट्स वगैरह ये सब दिख रहे हैं। सेल्स में जाओगे तो आपको सारे आपके बिल वगैरह वो दिख जाएंगे, उनको आप क्लिक करके व्यू डिटेल्स वगैरह, वो ट्रांजेक्शन पे जाके सारे ट्रांजेक्शन वगैरह डाउनलोड, प्रिंट, शेयर, ये सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। इनके अलग अलग वीडियो है तो मैं थोड़ी जल्दी आगे चलूंगा। कोटेशंस में अगर आपको एस्टिमेशन बना के देना हो या कोटेशन बना के देना हो तो वो बन जाता है, फिर वो भी 1 क्लिक में इनवॉइस बन जाता है, जैसे अभी परफॉर्मा इनवॉइस को होना है। उसके बाद सेल्स रिटर्न वगैरह आप बना सकते हो। परचेज में आपकी सारी परचेज, अगर इसको पेमेंट कर दिया तो अपन पेड कर देंगे, इसको एडिट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। डेबिट नोट वगैरह बन जाते हैं। अकाउंट्स में आपके सारे ही अकाउंट्स दिखने वाले हैं। अब जैसे आपको मोहन का स्टेटमेंट देखनी है तो इस पर क्लिक कर दोगे तो उसके पूरे ट्रांजेक्शन आपको क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं उनको आप पीडीएफ में डाउनलोड, शेयर वगैरह वो सब कुछ कर सकते हो। सैम पेंडिंग बिल वगैरह शेयर करना, रिमाइंडर वगैरह, वो सारे ऑप्शन अवेलेबल है। उसके अलावा आपकी डे बुक में आपको सारे आपके ट्रांजेक्शन मिल जाते हैं कि कौन से में कितना क्या क्रेडिट, कितना क्या डेबिट हुआ, ठीक है। एक्सपेंसेस में आपके सारे एक्सपेंस के काम आ जाएंगे। कस्टम यूपीआई में आप अपनी यूपीआई क्यूआर कोड ऐड कर सकते हैं, फिर वो बिल वगैरह पे प्रिंट होते हैं। स्टॉक्स एंड सर्विसेज में जाएंगे। अब जैसे अपने पीवीसी नट था, इस पे आप क्लिक करोगे ना तो इसकी पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी कि एक एक पीस कब बिका, क्या क्या हुआ, वो पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी इसकी एक एक पीस की। अब इस पे भी क्लिक कर दोगे तो ये आपको पूरी उसकी डिटेल्स दिखाने लग जाएगा। ऐसे ही आप सबकी देख सकते हो, इन एक्सेल वगैरह में भी डाउनलोड कर सकते हो। प्रोडक्ट्स में जाओगे तो आपके सारे ही प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो सारे आपको उन्हें डाउनलोड वगैरह करना हो, स्टॉक रिपोर्ट तो सब आप कर सकते हो। ऐड न्यू प्रोडक्ट करना हो वो कर सकते हो आप। और पीवीसी नट वगैरह, अब मान लीजिए मैनुअली क्वांटिटी वगैरह चेंज करनी है, वो सब ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो आपको किसी भी ऑप्शन के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर्विसिंग ऐड करनी हो तो वो सब भी आप कर सकते हैं। जीएसटीएन रिपोर्ट्स में आपके सेल्स वाइज प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, आपकी बैलेंस शीट बन जाती है, आपका GST3 भी बन जाती है, GSTR बन जाती है, वो सारी रिपोर्ट्स वगैरह आ जाती है। उसके अलावा सिर्फ आपको आज की प्रॉफिट देखना हो तो वो सब भी आप कर सकते हैं यहाँ भी, ठीक है। बल्क अपलोड्स अपन ने देख लिया। ये एक ब्रीफिंग था पूरे सॉफ्टवेयर का कि आपको क्या क्या मिल जाता है इसमें। लगभग मैंने बताया, बाकी आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी बहुत सारे ऑप्शन सेटिंग्स है तो उन्हें भी आप चालू कर सकते हैं, जैसे पेटी कैश बुक हो गई, पार्टी टू पार्टी ट्रांजेक्शन हो गया, कलर कोडिंग हो गई। तो इस टाइप से बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, उन्हें आप चाहे जब अपने सेटिंग्स में जाके चालू कर सकते हैं। अलग अलग चीज के लिए अलग अलग सेटिंग बनी हुई है, आप सेटिंग्स में जा सकते हैं। बाकी आप हमारे सपोर्ट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको डेमो चाहिए। अब ये तो था ऑफलाइन वर्जन, आता है ऑनलाइन वर्जन, जिसमें आप कितने भी यूजर चाहे उतने यूजर ऐड हो जाते हैं। जैसे आपको स्टाफ वगैरह ऐड करना हो वो सब हो जाता है। आपको एज ए ब्रांड लॉन्च करना हो खुद को कि मैं अपने जितने भी डीलर्स होंगे या रिटेलर्स होंगे उनको अपना सॉफ्टवेयर देना चाहता हूँ और फिर उनकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास रखना चाहता हूँ, वो भी इसमें होता है। मतलब ऑलमोस्ट आपको जो भी फीचर्स चाहिए वो सारे मिल जाएंगे। आपको ब्रांड बनना है कि जैसे ABC रिटेलर है आपका, उसे ऐड करना चाहे वो भी ऐड हो जाएगा। फिर उसे स्टॉक लोड करना, उससे पेमेंट लेना, वो सब कुछ आप इसी के थ्रू कर पाएंगे। और उसके पास क्या क्या रखा है, उसने कितना माल बेच दिया, वो भी आप इसी से कर पाएंगे। जैसे बड़ी ब्रांड्स करती है तो सारा इसमें कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको सारी डिटेल्स दे देंगे और आपको डेमो वगैरह, सेटअप वगैरह सब कुछ करके दे देंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले।